सुशील को हरा सकते हैं, जयंत चौधरी को हरा सकते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। दे दिया लेकिन हमको नहीं दिया। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। प्राय ये देखा जाता है, एक पंडित था, एक गुप्ता था, एक गायक था, तो बात कर रहे थे, लेकिन जो विश्वसनीय नेता जाट समाज की थी वो जाट समाज की विश्वसनीयता नहीं रह गई। मैं आऊंगा, मुझे बताएंगे नाक का बाल और नमक खाने वाली बात में महामंत्री जी उनके अधिकार है। विभाग ऐसे हैं जहां आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अंत में मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप एक काम से बचते रहना। वो एक ऐसी अपनी बात समाप्त करते हुए समय का अभाव है। यहाँ तो होता नहीं लाल, तो होता एक समान नहीं, केवल लाल रंग से ही करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। अब आप सोचेंगे दुख क्यों हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या आप गिनती करके बता पाएंगे कितने पुरुष आज इस सभा में उपस्थित हैं? कोई बताएगा मुझे? एनी गेसेस? और अगर मैं पूछूं कितनी महिलाएं उपस्थित हैं, तो बहुत जल्दी जवाब आ गया 6। तो सोचिए, जब हम खुद ही एक नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे। हर जगह हमें अपने मौलिक अधिकार पता होते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात क्यों नहीं करते? कर्तव्य कहाँ चले जाते हैं? क्या हमारे घर की महिलाएं कहीं किसी से कम हैं? हम पढ़े लिखे भी हैं, घर भी संभाल सकते हैं। हम तो पैदा ही MBA की डिग्री लेकर होते हैं, तो हमसे बड़ा मैनेजमेंट तो कोई भी नहीं कर सकता। अभी तो ये एक लड़ाई है, अभी तो हमारी बिरादरी को और बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी है, तो हमें एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अगली बार कृपया करके घर की महिलाओं को जरूर लेकर आएं। एक शक्ति स्वरूपी अगर आपके साथ चलेगी, तो जो कहीं भी बैठा हुआ है सत्ता में, उसकी तख्त, उसकी कुर्सी जरूर हिलेगी। और उसे हिलाने के लिए हमें सिर्फ एकजुट होना है। पुरुष और महिला जब सब समान हैं, आरक्षण की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो महिलाएं पीछे क्यों रह जाती हैं? कोई भी अधिकार हो, जब तक हम एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, अगर घर में कोई परेशानी आती है तो पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। ये भी हमारे घर की लड़ाई है। हम और आप एक ही घर के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। तो वी शुड ऑल होल्ड आवर हैंड्स and stand for one nation, for one cause. Thank you. यूपी में आरक्षण 4 वाले 99 को राम प्रकाश गुप्ता जी को जब हमने आवेदन दिया था आगरा में, उसी को आधार मानकर उत्तर प्रदेश में जाटों को आरक्षण मिला। इस बात की चर्चा श्री राम प्रकाश क्या कहा था, 17 तारीख को क्या बात हुई, हम तो चल लिए थे, अमित शाह जी से हमारी 4 घंटे क्या बात हुई, वो आदरणीय महामंत्री जी प्रकाश डालेंगे, वो इसके ज्यादा लगता है। लेकिन मैं एक आपसे अनुरोध करूंगा, शॉर्ट में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16(4) में यह जो सुबह जगता है पुरानी बात हो सकती है, ये स्त्री हीरो की भी थी, ये स्त्री कुर्मियों की थी, तो किससे बात करता है? जानवरों से। जो उनको चारा खिलाता है तो किनसे बात करता है? जानवरों से। जब खेत पर ले जाता है तो किससे बात करता है? जानवर पर। तो उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, रात को सोता है तो जानवरों के साथ सोता है, लेकिन पंडित जी जब सुबह जगते हैं तो क्या कहते हैं? ओम सूर्याय नमः। तो साथियों, मेरा अनुरोध है, एक अनुरोध करूंगा मैं यहाँ समाज के लोगों से। आजकल ये इंटरनेट बर्बाद कर रहा है, कृपया कभी कभी अपने बच्चों का बच्चियों की पहली भी देख लिया करें और आरक्षण के साथ साथ शिक्षा पर भी जोर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीमा से लड़ जाता है, एक लहू लाल अलग खान का होता है, साक्षात मौत को ललकारे वो लहू जाता होता है, वो लहू जाता होता है। धन्यवाद। फिर एक बार आप लोगों का यहाँ पर आने पर स्वागत है। जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अभी महिला आरक्षण कानून पास किया, उसमें भी ओबीसी की
पुरानी सरकारें भी हैं। अगर आपका समाज एक नहीं रहेगा तो कमजोर समझा जाएगा और आपके अधिकार धीरे धीरे ले लिए जाएंगे। तो मेरा यही सुझाव है कि पार्टी से और हर तरह से ऊपर उठकर समाज एक हो, किसान वर्ग एक हो और अपने अधिकार की लड़ाई कमजोर ना होने दें। धन्यवाद। लेकिन जैसी जासदारी की इच्छा सम्मानित मंच और इस पर आगे 2 मिनट में केवल अपने सुझाव रखें आरक्षण के उस मुद्दे पर, उसके अलावा अन्य कोई। इसी बीच हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में बहन मनीषा अहलावत जी हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि बहुत ही सूक्ष्म उसमें 2 मिनट में अपनी बात आरक्षण में सुझाव रखें। उनको सुनने के लिए आतुर है। सभी वक्ताओं से बाकी से निवेदन करना चाहूंगा 2 मिनट में राजा रामवीर साहब इन सब लोगों को सुनने के लिए उत्सुक है। बाकी सभी वक्ताओं से 2 मिनट में अपनी बात को रखने का काम करें। और मैं आपके बीच में कुंवर शेष राष्ट्रीय को बुलाता हूँ और सामने बैठी असली जासदारी को मैं नमन करता हूँ। मैं आगरा से आया हूँ और श्री इंद्रवीर सिंह जी ने अपने भाई के विरोध में उस दूसरी जाति के व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होता है, वो जाट है, वो करेक्टर है। क्या कहाँ जा रहे हैं? हम अपना चरित्र खो रहे हैं। अभी भी जाट का एक रुतबा है, अभी भी एक झोंक है, अभी भी लोग गैर मानते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों के कर्म और चरित्र अच्छा था। लेकिन जिस दिशा में हमारे बच्चे जा रहे हैं ये उन भेड़ों में शामिल हो जाएंगे, इनको झूठ मारेंगे हमारे सामने। इनको जाट बना लो अगर बचना, अगर ठीक से रहना है तो इनको बताओ हम क्या थे और कौन थे। लगे हुए मेरे खिलाफ बड़ी पंचायतें होती हैं। मैंने कहा जाट का संबंध क्या पाखंड से? हमारे यहाँ से जाते हैं लोग गंगा स्नान पे, चौधरी गया हुआ था हरिद्वार, हड्डी पैड़ी पे वो देख रहा था एक पंडित जी किसी के फूल गिरवाए, पैसे लिए, दक्षिणा ली, और वो निरंतर वहां सैकड़ों पंडित जी सुबह सुबह इस काम पे लगे रहते हैं। पैसे लेके और हाथ में पानी दे दिया और उनका सूरज ग्रहण मुंह कर दिया। वो कर्मकांड हो रहे थे, चौधरी देख रहा था, चौधरी ने धोती ऊपर करी और उल्टा मुंह कर लिया और पानी बहुत ऊंचे ऊंचे पानी फेंकने लगा। भीड़ इकट्ठी हो गई क्योंकि हिंदुस्तान में मजमा जमता। लोगों ने सोचा कोई पागल हो गया, वो बात देखने के लिए खड़े हो गए। जब अच्छी भीड़ होगी तो खड़ा हो गया वो, बोले चौसा क्या कर रहे थे? बोला अपने खेत में पानी दे रहा था। बोला खेत कहाँ है? बोला रोहतक जिले में फलाना गांव है। कहना पागल हो गया, यहाँ से रोहतक जिले में पानी कैसे चला जाएगा? अरे बोला 200 मील है, इसका जब 2 लाख मील चला जाएगा तो मेरे 200 मील में जाने क्या है? बेवकूफ नहीं था वो, उसने पोप और पाखंड पे अटैक किया था। उसने आईना दिखाया था क्या कर्मवादी है, क्या चरित्र है। आज सही कहते हैं, आज सबसे बड़ा खतरा 2 तरह का समाज हो गया। एक तो हमारा समाज राम राम भाई, और एक और हो गया नया जय श्री राम। जय श्री राम वालों से बच्चों को बचा लो ना, हंसोगे। हम पैदा हो, हमने बचपन से जब से होश संभाला, हमारे बुजुर्ग ले राम का नाम, कोई मिल गया भाई राम का, शादी है बोला भाई भट्टी खोदो राम का नाम लेके, कोई अच्छा काम करना बोला राम का नाम लेके शुरू कर दो। हमसे बड़ा प्रोग्राम बहुत है। आज ये हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे। अगर हमको हिंदू बनना या राम भक्त बनना है, पार्टी के दफ्तर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और जय श्री राम बोलना पड़ेगा। क्यों भैया हम अपना मूल चरित्र करना छोड़
हमारे बूढ़े तो बैल बोलते थे सुबह बुला ले राम का नाम, हड़ में जुआ रखा और पकड़ा, हड़स पकड़ी और बुला ले राम का नाम, गाड़ी के पंजारे बैठा तो ले राम का नाम। हम तो थे ही राम भक्त, हमारे नाम तो बढ़कर में, लेकिन ये जय श्री राम की कल्चर आ गई है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि जय श्री राम और राम राम में अंतर। अपनी पीढ़ी को अगर जय श्री राम से नहीं बचाया तो हंस जाओ, गधा बना के ला देंगे हमारे बच्चों को, मजदूरी कराएंगे इनसे। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी स्थिति में है। हमको बताना पड़ेगा, हमारे बुजुर्ग बहुत हुए 2500 साल पहले सब जाटों ने बहुत धर्म को अपनाया, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, गोबर पाखंड के खिलाफ। 7वीं शताब्दी में एक माउंट आबू पे यज्ञ हुआ, पाखंडियों ने एक षड्यंत्र करके कुछ बदमाशों को इकट्ठा करके मारकाट की, हमारे 2 लाख जाटों को मारा गया। उसमें 2 लाख आदमी हमारे मारे गए। भाई जिसको बात करके बाहर चला जाए, यहाँ कोई लोगों ने बना लोगों ने बना रखा, बिजली का बिल भी बहुत है कहना, बहुत कम है बिजली का बिल तो होगा, स्टाफ भी बहुत है कहना, स्टाफ भी है और बड़ी इच्छा है नहीं चिंता है। और आप सोचे भाई तो भाई जितने मरीज की चिंता है वो बिगड़ गया, फिर तो तेरा तो बहुत कुछ है। तो भाई हम तो यही कहे, बिरादरी की तो कोई बात है ही, चिंता है, एक चिंता भी है, किसी गांव को चले जाओ करके सबके द्वार बंद हुए। जो गांवों में सारे ग्रामीण क्षेत्र के आदमी है, यह सबसे बड़ी चिंता है, ना तो आरक्षण की जरूरत रहेगी, ना कुछ रहेगी, ना खाली जमीन का पैसा मांगा, खाली जो जनसंख्या है वो नहीं मांगा। यू बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ नहीं किसी ने पता था, कोई मोटरसाइकिल में मर गया, कोई गाड़ी में मर गया, कोई उसमें जेल में पड़ा, किसी उसमें केस में। तो सबसे बड़ी तो हमें चिंता है भाई, हमारी बढ़ती जनसंख्या बिरादरी की आने वाले 20-25-30 साल में देखो, जो किसी के एक तरफ बचाओ 30 साल बाद क्या भाई भर्ती का होगा, क्या कहेगा होगा, नौकरी करेगा, घरू खेती करेगा, समाज सेवा करेगा, क्या करेगा, ज्यादा कह के पत्रकार को नौकरी है नहीं सब, ज्यादा है तो कहेगा मुआवजा नहीं। जो इस बिरादरी का इतिहास बचाना भाई, एक तो एक दूसरे की सुन लो, या मुझ चुवाई बात हटा लो, भाई मुझ चुवाई बात है तो मुझ कहीं नहीं, घर के घर बर्बाद हो लिए, घर के घर बर्बाद हो लिए, जेल में पड़े कहीं के बाद घर का भाई मुआवजा है, लड़की के साथ छेड़छाड़ करती भाई को के साथ में तो कर दिया, फोटो खींच लिए, वो होगी बात थी, कतल हो गए, जेल में चले गए, कहीं उनकी पहुंचा फिरो, कहीं उनकी लड़की फिरो, जिनकी गलती वहां है सबको काम हो जाएगा। भाई इंगो का बनाना हाँ तो आ जाना है, सबको हो जाएगा, बना ले भाई वहां नहीं यार वो खेलने गया तो और तो फिर कहना जी पानी में चल जाओ, कहना दिया, कहना जी हो कुछ जाओ, उनकी कंपनी कहना दिया, वे पीने लगे, उसे भी लगा साफ है, मैंने बोला जल्दी कुछ मिल गया, उसे कहते बाद कुछ क्या पड़ा जा भाई चले पड़ा जा, कुछ जरा समझ ठीक है, जब वो कहने जी देख तू तो कुछ बात जाता है, वही तो मम्मी
सम्मान वाले फेल हुए थे तू यार इतने अच्छे आदमी आ गए राजू साहब का आ गए हम चलो रहते ही है रावल जी बस सुन लो पुलिस से हम तो गए जाते नहीं लेने सबने बड़ी अच्छी बात बता दी बड़ा अच्छा लगे बिरादरी का सम्मेलन हो सौभाग्य है हमें इस बिरादरी में पैदा होने का हमारा गर्व है हम भी इतना मौका मिला था और फिर भी ऐसे उसमें एक साल की जिम्मेदारी होती है बिरादरी का नाम है तू भी दूसरी बात है मैं कोई सभी बिरादरी को रहेगा ऐसे इसमें जाति का सम्मेलन हो गया बड़ा अच्छा लगे कुछ अपने दिल की बात कह रहे हैं भैया से पीछे कर ले भाई बड़ा अच्छा लगे सबका फ्रेम बेकार और बात है और भी बहुत बात है जो सामने बिरादरी के बारे में बताई 1950 की बात बताई बड़े सुधार की बात है समय समय पे इस बिरादरी में बहुत योगदान दिया हर उसमें योगदान दिया और तो इनका हक है कि उन्होंने अपना काम इस देश के लिए रखा इसमें कोई दो राय नहीं कहीं खेल का क्षेत्र हो राजनीति का क्षेत्र हो कभी बिरादरी पीछे नहीं हटी पर इसके साथ साथ मुझे इसमें कोई भय नहीं कहने में मैं हम लोग के इन झगड़ों में रहे मैं इस पर भी हम सुन रहा हूँ बिरादरी जीवित रख सके कोई सभी अच्छे हैं सभी अच्छे किसी के विचार गलत हो जाओ समाज के विपरीत सभी अच्छे हम तो हटके किसी टेंशन में रहे कभी कहीं की मामला कभी कहीं आए कभी किसी का गोली लगती कभी किसी के झगड़ा होगा कभी झुके रिपोर्ट होगी एक टेंशन का मरीज डॉक्टर के पास चलेगा डॉक्टर कहने को बता देना टेंशन है डिप्रेशन है चिंता है कुछ ही कह दो कहने नहीं होता किस उसमें टेंशन कहने तो जैसा यहाँ से खड़े यहाँ से बैठे बजट है हमको वो है मत दिल तक है वो उन्हीं मन उन्हीं के है आज की युवा पीढ़ी जिनके कमजोर से सपोज है कोई खेत में काम करने को तैयार नहीं कोई सुनने को तैयार नहीं नशे के इतने आदि हो गए जो समाज की जरूरी काम हो अरे कहाँ जाते कब तक हम रहे हैं खेती बाड़ी का हमारा धंधा है किसी को मोटर का डर का पता नहीं ऊपर कोई मतलब मोटर निकले कोई मत है ऊपर इस तरह के तार हुए 10वीं बार की गलती 10वीं बार की गलती गुण खेलना बैंक में उसकी पढ़ाई लिखाई का उसका काम कर दिया बस पूरी होगी बात मुझे मतलब खेत का ही पता हमें 2-2.5 पता कोई लोग कहता है इसमें तो बचत नहीं खेती में अरे कहाँ क्या करोगे हमें सारा पता हम पे लिख दिए जुआन नहीं आती समाज का सवाल क्या है कोई मुझे तो किस कोई आदमी को कहता हूँ कुछ नहीं हमें सारा पता भाई पॉइंटर काटने का पता इस बिरादरी पे सबकी निगाह है अगर यह बिरादरी डूब गई देश डूब जाएगा भाई आइए हम किसी और बिरादरी के हम बुराई नहीं करते सम्मानित है क्या कौन सा की जगह ठीक है बहुत शांति का है तो भाई
एक बार दिन में खोल दे। आज यहाँ पंचायत हुई है, क्या फैसला हुआ है और क्या मांग है इस पंचायत की? भाई फैसले की लिया तो नहीं थी, ये तो एक बिरादरी की वो है, जाट बिरादरी इकट्ठा होने का वो है। जो समस्या है, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, उनके खिलाफ भी हो रही, तो अच्छा लगे, ठीक है। क्या कहा आपने, क्या समझाया? आपने एक डायलॉग बोला, नींबू बनना है, नींबू नहीं बनना है। नहीं, इसमें समझने की बात है, मतलब 10 क्विंटल दूध में नींबू का चौथा हिस्सा डाल दो और 10 के 10 को फाड़ दे। कितने ही आदमी नींबू का काम कर रहे हैं, ऐसा काम ना करो। समाज को जोड़ने का काम करो, समाज को तोड़ने का ना करो। इस तरह की बात। जाट आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? भाई एक तो बात है ना, इनका हक है, इन्होंने देश के विकास में, देश के आज़ादी के उसमें योगदान कर रखा है इन्होंने। हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में इस बिरादरी का काफ़ी योगदान है, राजनीति क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान है। तो आरक्षण का हक है ना, केंद्र में आरक्षण चाह मिलना। क्या रणनीति है उसके लिए? नहीं, ये तो वहाँ से नवंबर में है, क्या 20 नवंबर की है वहाँ दिल्ली में। तो पहले तो ही लड़ाई लड़ते आ रहे, 4 साल है युद्ध भी। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है जो अभी सरकार ने दिया है, और यहाँ पर भी महिलाओं को लाने की बात कही गई है कि महिलाओं को आगे लाया जाए। क्या कहना है इस पर आपका? भाई महिलाओं की भूमिका अच्छी है पहले से, तो उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए इस उसमें। जी महिलाओं के, आज महिलाओं के उसकी बात है, महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं के आरक्षण की बात है, तो महिलाओं को इस उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए। महिला सरकार ने 33% आरक्षण दिया, क्या कहना है इस पर? नहीं, चलो अच्छी बात है, सरकार तो अच्छा ही सोचती होगी, पर एक जो मिल बैठ कर बात करे जी वो और अच्छा लगे। सरकार मिल बैठ कर बात करे, किसानों तक करे, बिरादरी तक करे, आरक्षण की बात, जिस बिरादरी का जो सहयोग है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। भाई एक तो बताओ, जो देश की आज़ादी में जिस बिरादरी का ज़्यादा योगदान है, तो उसे कहीं ना कहीं तो उसे सम्मानित चाह करना। एक सवाल ये है कि भारत की संसद में भी अब अभद्र भाषा का प्रयोग होने लगा है। पूरा गलत है, वो तो मंदिर है, और उस मंदिर में भी इस तरह की वो हो जिसे पूरे देश और पूरी दुनिया देखती हो, और इस तरह से तो उसमें कोई भी हो, मैंने नहीं पता, मैं नाम उसका नाम कब पता, जो जिस तरह से उनने एक मजहब का कटास करा और एक बड़े बेकार शब्द का इस्तेमाल करा, तो उसकी तो सदस्य खत्म होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, और आगे इस बात का ध्यान रहना चाहिए, कोई आदमी संसद भवन में गलत ना बोले, आगे 10 के आँख खुले। सर, आज पंचायत हुई है, आरक्षण की बात कही गई है, क्या कहना है इस पर? किस तरीके से स्ट्रेटजी रहेगी आगे की आरक्षण मांगने के लिए? 20 तारीख के बारे में बताइए। 20 नवंबर के बाद आरक्षण पे बताऊं, 20 नवंबर पे बताऊं। देखिए, ये हमारी पुरानी मांग, और आरक्षण हमको 2014 में मिल गया था, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया, उससे हम सहमत नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि जो हमारे समकक्ष बिरादरियाँ हैं, और समकक्ष ही नहीं, जिनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे, हमसे जो मतलब लिस्ट में हम ऊपर थे, जिनसे हमसे नीचे वाली बिरादरियों को उसमें ले लिया गया, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था, और हम डिजर्व करते हैं, जो मंडल के इंडिकेटर थे उनको क्वालिफाई करते हैं, तो क्यों उनको छोड़ा गया? ये राजनीतिक तौर पे एक आइसोलेशन था। हम मंडल आरक्षण में देखिए, पिछड़ा वर्ग में क्या है कि एक क्रीमी लेयर, हम हर जाट को आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। जो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है, जो उसमें आता, उस सीमा से नीचे उस जाट के लिए आरक्षण की बात है, ये तो सब समझते हैं। तो एक ये मिथक बनाया जाता कि जाट बहुत संपन्न है,
हर बिरादरी में संपन्न है, हर बिरादरी में गरीब हैं। हम जो गरीब जाके हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। मंडल की रिपोर्ट भी ये कहती है कि ये डिजर्व करते हैं। मंडल की रिपोर्ट में जो आखिरी पैरा चैप्टर है उसमें कहा कि इनकी बिरादरी के नेता नहीं चाहते हमको शामिल किया जाए। तो यार बिरादरी कोई 10 नेताओं से बिरादरी थोड़ी होती है, बिरादरी तो करोड़ों में है। जो वो जो नेता जिनके बयान रिकॉर्डेड हैं वो तो क्रिमिनल लेयर से ऊपर के लोग हैं। केवल हमको बाकी पूरे जो इंडिकेटर हैं हम क्वालिफाई करके, लेकिन आखिर में नेताओं के बयान के बेस पे हमको छोड़ दिया गया जो सरासर गलत था। तो हमको उसको सुधारा जाए और हमको हमारा हक दिया जाए, ये हमारी मांग है और लड़ रहे हैं हम शुरू से इसमें। 20 नवंबर को कहाँ से 20 नवंबर को पूरे देश से लोग आएंगे। भारत के जाटों को आरक्षण की बात हो रही है और भारत में भी राजस्थान में मिल गया, उनको छोड़ के बाकी प्रदेशों की बात हो रही है। राजस्थान के 2 जिले बचते हैं, धौलपुर और भरतपुर। तमाम हिस्सा शेर जिनको मिल गया वो भी आएंगे। पूरे देश से लोग आएंगे इस मांग को, अपनी मांग को उठाने के लिए और उसके समर्थन में। तो ये पुरजोर तरीके से हम दिल्ली में ये आवाज़ उठाएं। अच्छा, आपने अपने भाषण के दौरान कहा कि राम राम और जय श्री राम के फर्क है। क्या फर्क जय श्री राम एक जो पार्टी का एक मोटिवेटेड जो कार्यकर्ता है ना, ये उसकी भाषा है। वह राम राम हमारा कल्चर है। मतलब हमको कोई राम के बारे में ये कहे कि राम के बारे में बताएंगे, हमारे तो कण कण में है। हमारा कोई काम आज से नहीं, मतलब पता नहीं कब से है, हमारा कोई भी काम हमारा ये रहता है कि भाई ले राम का नाम, राम राम भाई, राम का नाम लेके शुरू कर दो भाई। मतलब राम, हम राम वाले हैं। ये जो नया शब्द आया ना जय श्री राम, ये एक पार्टी का एक एजेंडा है। ये आरएसएस और संघ के लोगों ने इसको समाज में एक नया वो इसका दिया और वो खड़ा कर दिया और वो विद्वेष पैदा हो रहा है, उससे समाज में विद्वेष पैदा हो रहा और ये गलत है। भारत जैसे देश में जहाँ विविधता में एकता, जहाँ हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग जहाँ सुख चैन से भाईचारे से रहते हैं, उसमें जो ये पिछले कुछ अरसे से ये जो एक वातावरण पैदा किया जा रहा है, मतलब देश का राष्ट्रपति के साथ डिस्क्रिमिनेशन जिस देश में है, वो मर्मू और एक मंत्री गए, वो गर्भगृह में गए मंत्री और मर्मू को बाहर से दर्शन कराए गए। जिस देश में आज ये इन जय श्री राम वालों से क्वेश्चन करो ना, वहाँ वो जा रहे थे हमारे राष्ट्रपति कोविंद साहब उसमें पुष्कर में, तो उनको रास्ते में रोक दिया गया कि वहाँ हरिजनों का प्रवेश वर्जित है, तो रास्ते से उल्टे फिर गए। ये देश ये ठेकेदार वो ठेकेदार हैं जो आज भी देश को जाति और धर्म के हिसाब से इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कैसे देश इकट्ठा रहेगा? उनके बारे में क्या कहेंगे जो सनातन धर्म को लेकर तमाम टिप्पणियाँ करते हैं? चाहे वो बात करें स्टालिन के बेटे की बात करें, उदयनिधि स्टालिन की बात करें, ऐसे बयानों पर अगर आप क्या राय रखते हैं? अगर पाखंड की आप बात करते हैं और जय श्री राम, मैंने कहा किसी हमको वो जय श्री राम की बात करें, थोपें ना किसी से हमें ऐतराज़ नहीं है। सनातन से हमें कोई एलर्जी नहीं है, वो उनकी आस्था है। कोई हनुमान को मानता है क्या? सनातन में कोई एक को मानते हैं? यहाँ राम को मान रहे हैं, अयोध्या में राम को मान रहे हैं, ये कृष्ण को मान रहे हैं, मथुरा से आगे गुजरात वाले कृष्ण को मान रहे हैं। आप राजस्थान में राजपूतों में चले जाओ तो वो माता को मानते हैं। वो तो विविधता है हमारे यहाँ। कोई श्री राम सबके आराध्य नहीं है। इन गुजरात वालों में तो आप मिलेंगे, 2 आदमी मिलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हम क्यों टिप्पणी करें इस बात पे? हम सनातन पर हो रही टिप्पणियों पर बात कर रहे हैं। नहीं, वो उदयनिधि का बयान क्या आप कहते हैं? वो उसकी होगी। मैंने अपने विचार रख दिए कि हमको किसी से एलर्जिक नहीं होना चाहिए। जो जिसको मान रहा वो उसको माने, थोपना नहीं चाहिए किसी। आपने यहाँ बचने की बात कही है, हाँ, मतलब इन नारों से बचने की बात कही है। किसके? कोई भी नारे हो इस तरीके के? नहीं, धार्मिक उन्माद जिनसे बढ़ता हो उनसे बचना चाहिए, जिससे समाज की समरसता खत्म होती हो। किसी को भी नहीं करना चाहिए। सही के सही कहो, गलत को गलत कहो। हर आदमी को जीवन जीने का अधिकार है। कोई ये किसी के बाप का मतलब नहीं है। ये ब्रह्मांड सारा ये हम सब का। उसी ईश्वर ने हमको सबको भेजा। हमको यहाँ प्रेम और भाईचारे से रहेंगे, समरसता बनी रहेगी। और अगर हम कटुता पैदा करेंगे तो क्या होगा उसमें? कटुता में सोमालिया बनाओगे उसको कि आदमी को मार देता, खा जाता, ये करता, वो करता। क्या कहाँ ले जाएंगे देश को?
भाईचारा बना रहे, हमको भाईचारा मेंटेन करना, लड़ना नहीं किसी से भी। ऐसा वातावरण हम पैदा करें, ऐसा धार्मिक उन्माद ना पैदा करें जिससे फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो किसी धर्म में हो। मैं मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के भी हम विरोध करते हैं, हिंदू फंडामेंटलिज्म का, किसी भी धर्म में अगर फंडामेंटलिज्म है वो निंदनीय है और उसकी निंदा करते हैं। थैंक यू। 1 अक्टूबर को ये जाट संसद होने जा रही है, उसके बारे में नहीं, वो उनका अपना सोच है, वो उनका अपना सोच है। लेकिन ये जो आयोजक हैं इनका स्पष्ट बयान है कि हमने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि देश और विदेश के जाटों को बीजेपी के साथ जोड़ेंगे। तो जब वो अपना एजेंडा बता चुके हैं अखबार के माध्यम से, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए उनका मोटो क्या है। यहाँ करें वो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा उन्होंने राजस्थान पत्रिका में बयान दिया है उसको स्पष्ट कर दें कि हम तो इस उद्देश्य से घूम रहे हैं, गुमराह ना करें समाज। आप उनके साथ नहीं हैं? नहीं, हमारा कोई